तेरी कलम से बनते हैं कविता के मोती, जगमगाते हैं वो नगीनों से भी ज्यादा। इन मोती और नगीनों से बना ली हमने एक माला। स्पाइसी शुगर्स का सितारा बुलंदियों पर छाया जब एक नायाब हीरा हमारी सरजमी पर आया। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्लब स्पाइसी शुगर्स, जिसमें हम हर बार बुलाते हैं अलग अलग फील्ड की जानी मानी हस्तियों को। और इस बार हमारे गेस्ट थे वेरी रिनाउंड पोएट, राइटर, फिल्म मेकर विनीत पंछी, जिन्होंने अपनी खूबसूरत नज्म नुमा आइटम से समा बांध दिया। फीलिंग्स, इमोशंस, रिश्तों की गहराई को इतनी खूबसूरती और सिंप्लिसिटी के साथ पेश किया कि वक्त थम गया। हर किसी ने खुद को उन नज्मों में टटोला और सभी ने खुद को उन नज्म नुमा आइटम्स में ही कहीं पाया। बहुत जबरदस्त था हमारा ये सेशन। विनीत पंछी की हर एक नज्म एक नगीने की तरह थी। मैं पूरी माला तो पेश नहीं कर सकती, लेकिन मैं यहाँ लेकर आई हूँ उनमें से कुछ बेहतरीन नगीने। मुझे यकीन है जब आप सुनेंगे तो आप भी वाह वाह कह उठेंगे और उन नज्मों में कहीं ना कहीं आप खुद को भी पाएंगे। तो पेश है स्पाइसी शुगर्स की शाम के कुछ जबरदस्त अंश। जिंदगी कट रही है या जिंदगी जी जा रही है, यह सवाल पूछना जरूरी है। जिंदगी कट रही है या जिंदगी जी जा रही है, यह सवाल पूछना जरूरी है। सुबह से शाम का सफर पल में कट जाता है, यह हर मिनट एक मजबूरी है, यह सवाल पूछना जरूरी नहीं। बात यह है कि क्लास में हमेशा सिखाया गया कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वही लायक हैं। बात यह है कि क्लास में हमेशा सिखाया गया कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वही लायक हैं। सारे इनाम अगर रिपोर्ट कार्ड से जुड़े हों तो नीचे के 3 किस लायक हैं। और यही सिलसिला फिर कॉलेज में, करियर में चलता है। और हम चाहे ना चाहें, हर इंसान, हर आदमी किसी बैच, किसी क्लास में डलता है। और फिर सिर्फ ऊपर रहना जरूरी हो जाता है। और फिर सिर्फ ऊपर रहना जरूरी हो जाता है, टॉप ऑफ द क्लास फिर से मजबूरी हो जाता है। अब या तो अव्वल आने वाला हमेशा खुश हो तो समझ में भी आता है। अब या तो अव्वल आने वाला हमेशा खुश हो तो समझ में भी आता है, या फिर यह समझाओ कि जो खुश है उसको अव्वल दर्जा क्यों नहीं पाता है ना आयरनी जिंदगी की, है ना आयरनी जिंदगी की। जब तक इसके पीछे दौड़ो वो देखो आगे आगे रहती है ना आयरनी जिंदगी की। जब तक इसके पीछे दौड़ो वो देखो आगे आगे रहती है। जहां रुक के जीना शुरू कर दो ये देखो साथ साथ बहती है ना आयरनी जिंदगी की। तो दोस्तों, अब क्या वेट करना बंद करें? अब क्या वेट करना बंद करें? अव्वल की एक नई डेफिनेशन बुलंद करें। यार एक नई क्लास बनाते हैं, यार एक नई क्लास बनाते हैं जो जिंदगी को हर पल जीते हैं। फॉर अ चेंज उनको क्लास टॉप कराते हैं। यार एक नई क्लास बनाते हैं जो जिंदगी को हर पल जीते हैं। फॉर अ चेंज उनको क्लास टॉप कराते हैं जो अब भी बेमकसद से दौड़ रहे हैं, जो अब भी बेमकसद से दौड़ रहे हैं। अपने ही क्लास में थे, कनपट्टी के नीचे 2 लगाते हैं, साथ में थोड़ा बैठाते हैं, प्यार से थोड़ा समझाते हैं, क्लासमेट होने का फर्ज निभाते हैं। यार एक नई क्लास बनाते हैं जो जिंदगी को हर पल जीते हैं। फॉर अ चेंज उनको क्लास टॉप कराते हैं। शुक्रिया। तो ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत कम, मैं बहुत सारे शहरों में जाता हूँ, बहुत कम हैं ऐसे लोग जो कि एक साथ मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपका इस तरह का ये क्लब या जो भी आप इसको कहते हैं यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि जो हर पल जीते हैं उनको क्लास टॉप कराते हैं, है ना। तो कैसी लगी ये नज्म? अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप जिंदगी काट रहे हैं या जी रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ और बेहतरीन नगीने। तो मैं ज्यादातर रिश्तों पे इसलिए लिखता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि और मेरा ये बहुत ज़रूरी मानना है कि हमें ना अपने बच्चों को खाली एकेडमिक सब्जेक्ट सिखाने की जगह एक रिलेशनशिप्स पे भी क्लास या कोई करिकुलम या कोई सिलेबस होना चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस, इफ यू लुक अराउंड, हम बोले ना बोले सबको पता होता है हमारे यहाँ क्या चल रहा है। जो हमारे करीबी मित्र उनको तो बहुत ही पता होता है, वो तुम्हें हल्के से समझाते भी रहते हैं। बट द सोशल स्ट्रक्चर इज सच कि इस सब के बावजूद everyone struggles with relationships, but nobody wants to talk about it, nobody wants to be vulnerable, nobody wants to talk about it, as if खाली उन्हीं के साथ हो रहा है। पता सबको है सबके साथ हो रहा है, फिर भी हम so there is a strange, we are a very shame based society। लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे के चक्कर में 80% लोग दुखी हैं लेकिन उस बारे में कुछ नहीं करेंगे। तो बेसिकली अगर हम अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दें जब वो
12, 13, 14 साल का लड़का लड़की होते हैं, जब वो पहली बार किसी को देख के उनको लगता है अरे यार यही है, जब उनको नया नया एडोलेसेंस में यहाँ बैठे हैं बच्चों के मानी डॉक्टर, तो उस समय अगर उनको बताएं कि बेटा दिस इज नेचुरल, डोंट गेट मैरिड टू द फर्स्ट पर्सन यू किस, डोंट डू दिस एट 21, you know, this is what relationships mean, this is what long term relationships should be, this is how you invest, this is, you know, so and so forth. तो हमारी सोसाइटी में कितना फर्क आ सकता है। तो और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे भी आगे बच्चे हैं, अगर हमने जो जिस दौर से हम गुजरे, अगर हमने एग्जैक्टली वही उनको पास किया तो फिर तो हमने अच्छी पेरेंटिंग नहीं की। तो एटलीस्ट वी शुड थिंक अबाउट इट एंड वी शुड लेट आवर किड्स नो कि काके कोई बात नहीं। हम ना गाड़ियां भी 4 चलाने के बाद एक खरीदते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये अलाउड नहीं है कि आप 3-4 लोगों के बाद कहोगे नहीं ये जी ये 3-4 हमने ट्राई किए थे उसके बाद मुझे ये पसंद आया, उस समय तक इट इज कंप्लीटली इडियोटिक टू मी एटलीस्ट। आई मीन सोशली जो भी हो, आई मीन आई डोंट वांट टू यू नो क्रिएट अ कंट्रोवर्सी हियर, बट द आइडिया इज आई थिंक इट इज टाइम दैट एज अ सोसाइटी वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज अ लॉट ऑफ अस आर अनहैप्पी। एनीवे, एक तो ये हुआ कि we should do this. दूसरा ये है कि a lot of us have also not been taught how to invest in relationships. हमें ऐसा लगता है जैसे कि you know कोई बड़ा सा किसी को तोहफा दे देंगे तो वो उसके नीचे दबा आपसे प्यार करता रहेगा, ये होता नहीं है। Relationships are daily morning evening investments. आप जिसमें जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां से आपको उतना रिटर्न मिलेगा। एनीवे, नया एक ये आपको सुनाता हूं, दिस इज कॉल्ड धीमी आंच पे पकते रिश्ते, मुलाहिजा फरमाई। थैंक यू। और इसका बैकग्राउंड यह है कि मैं नई दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट करके एक है, वहां पे मैं शेफ बनने की ट्रेनिंग लेने गया, एक जवान आदमी, और मुझे ऑमलेट के सिवा कुछ बनाना नहीं आया। नौकरी वोकरी तो मुझे ठीक सी नहीं मिली, लेकिन मुझे मेरा एक बहुत ही अच्छा फूड प्रोसेसिंग का शेफ थे मनोज कुमार, वो समहाउ हर बच्चे को कहते थे यार इसमें थोड़ा प्यार डालो, प्यार डालो, प्यार डालो। मैंने कहा जी इसमें कैसे प्यार डालेगा डेगची में। वो बहुत 3-4 साल लगते हैं समझने में कि वो कहना क्या चाह रहा था। मतलब देखो, समझो, देखो गैस कितनी जली हुई है, देख तो सही नमक कितना डाला, देख तो सही कितनी देर में हिलाना है, सो एंड सो फोर्थ। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रिलेशनशिप्स इज द क्वेश्चन। तो धीमी आंच पे कुछ रिश्तों को धीरे धीरे पकाया है, धीमी आंच पे कुछ रिश्तों को धीरे धीरे पकाया है। रिश्ता जब ये पक जाता है स्वाद अलग सा देता है, यही सोचकर इन हाथों से पहरों पहर चलाया है। धीमी आंच पे कुछ रिश्तों को धीरे धीरे पकाया है। लग ना जाए कहीं ये नीचे हम चूल्हे पर खड़े रहे, लग ना जाए कहीं ये नीचे हम चूल्हे पर खड़े रहे, एक तरफ से पक जाता है तो पलटाना पड़ता है। लग ना जाए कहीं ये नीचे हम चूल्हे पर खड़े रहे, एक तरफ से पक जाता है तो पलटाना पड़ता है। जितना सिका है एक तरफ से, अच्छा रिश्ता तब तक है जब पलटा जाए उतना ही वक्त लगाना पड़ता है। एक तरफ से पक जाता है तो पलटाना पड़ता है। और रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है, खुल के बात ये करता है। रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है, खुल के बात ये करता है। कैसे ये पकना चाहता है खुद ही ये बतलाता है। कब इसमें क्या डलना है, कब हिलना है, कब रुकना है, कब इसको दम देना है, ऐसे हालात ये करता है। रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है, खुल के बात ये करता है। और ये भी सच है कभी उबलकर गर्द भी ऊपर आती है। ये भी सच है कभी उबलकर गर्द भी ऊपर आती है। जो भी चीज पकेगी कुछ तो अपना निशान छोड़ेगी, जो भी चीज पकेगी कुछ तो अपना निशान छोड़ेगी। इसको बस हटाते रहिए, इसको बस हटाते रहिए, ज्यादा देर न रहने दें, वरना स्वादी रिश्ते में ये बेस्वादी सी जोड़ेगी। जो भी चीज पकेगी कुछ तो अपना निशान छोड़ेगी। अब चाहे इसमें से ले लो कड़छी 2 कड़छी हर रोज, अब चाहे इसमें से ले लो कड़छी 2 कड़छी हर रोज, ये रिश्ते की खूबी है, रिश्ता उतना ही रहता है। अब चाहे इसमें से ले लो कड़छी 2 कड़छी हर रोज, ये रिश्ते की खूबी है, रिश्ता उतना ही रहता है। बस आंच जली हो, बस आंच जली हो, हाथ रुके ना। धीरे धीरे पकने से रिश्ते के बर्तन में जितना था उतना ही रहता है। बस आंच जली हो, हाथ रुके ना। बहुत बहुत शुक्रिया।
और इस वक्त तक डूब गए थे हम रिश्तों की गहराइयों में। सीरियसली, रिश्तों में जितना डालोगे उतना ही पाओगे। तो जरूरी है हर रोज एक दूसरे से जुड़ना, थोड़ा वक्त देना, थोड़ा प्यार देना। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जरूरी है हर रोज रिश्तों में इन्वेस्ट करना। और इसी के साथ पेश है अगली रचना नए कपल्स के लिए जबरदस्त एडवाइस कि सारे काले बाल सफेद हो जाएंगे, सारे काले बाल सफेद हो जाएंगे, घुटनों में दर्द होगा ऐसे दिन भी आएंगे, साथ में सोने का ना बचेगा फायदा, बढ़ती उम्र वालों का है अपना कायदा। तब ये एक शख्स, वन दैट यू होपफुली डिसाइडेड टू लिव विद, तब ये एक शख्स कुछ कहानियां सुनाएगा जो रोज सुबह गाते हो वो गीत गुनगुनाएगा, दोस्त बन के जिससे मुलाकात कर सको, दोस्त बन के जिससे मुलाकात कर सको, रात से सुबह, सुबह से रात कर सको, कोई ऐसा ढूंढो जिससे बात कर सको। नाउ अ स्मॉल टेस्ट वी मस्ट अप्लाई टू आवरसेल्व्स कि फर्ज करो दोनों एक कार में हो तुम और कोई एक ऐसा मोड़ ले लो तुम जो वहां निकले जहां पे रास्ता न हो। फर्ज करो दोनों एक कार में हो तुम और कोई एक ऐसा मोड़ ले लो तुम जो वहां निकले जहां पे रास्ता न हो। अब इस शख्स की हरकत पे करो गौर, अब इस शख्स की हरकत पे करो गौर, क्या तुम्हारे साथ ये ढूंढता है रास्ता या निकल जाता है जैसे ना हो कोई वास्ता। यू टर्न लेने की औकात कर सको भाई, इफ यू आर स्टक विद द रॉन्ग पर्सन यू शुड बी एबल टू एग्जिट। भाई यू टर्न लेने की औकात कर सको, रात से सुबह, सुबह से रात कर सको, कोई ऐसा ढूंढो जिससे बात कर सको। और वो भी, और ये मेरी पसंदीदा लाइनें हैं अगली कुछ, के वो भी उतना पूरा हो जितने तुम पूरे, वो भी उतना पूरा हो जितने तुम पूरे, थोड़ा वो अधूरा हो थोड़े तुम अधूरे, पूरे पूरे भी और आधे आधे भी, पूरे पूरे भी हो और आधे आधे भी, खुशी हो सांझी गम हो सांझे भी, दो ही इतने हो के एक बारात कर सको, दो ही इतने हो के एक बारात कर सको, रात से सुबह, सुबह से रात कर सको, कोई ऐसा ढूंढो जिससे बात कर सको। और थैंक यू। तुमको बदलने की वो फिराक में ना हो, अब इन लाइनों पे गौर कीजिएगा, तुमको बदलने की वो फिराक में न हो और खुद भी ना बदलेगा ये ऐलान किया हो, तुमको बदलने की वो फिराक में न हो और खुद भी ना बदलेगा ये ऐलान किया हो, और फिर चुपके से बदल जाए वहां पर जहां पर जिंदगी कहे बदलना है जरूरी। तुमको बदलने की वो फिराक में न हो और खुद भी ना बदलेगा ये ऐलान किया हो, और फिर चुपके से बदल जाए जहां पर जिंदगी कहे कि बदलना है जरूरी, और बदलकर तुम्हें महसूस भी ना हो कि बदल के तुम पे एक एहसान किया हो, और खुद भी ना बदलेगा ये ऐलान किया हो। रोज बदलने की खुराफात कर सको, रोज बदलने की खुराफात कर सको, रात से सुबह, सुबह से रात कर सको, दोस्त बन के जिससे मुलाकात कर सको, दो ही इतने हो के एक बारात कर सको, कोई ऐसा ढूंढो जिससे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे बैच में स्कूल में 25-26 लड़के थे, स्टैंडर्ड 4-5, डॉक्टरी 10-12, इंजीनियरिंग, बाकी एनडीए, 2-3 लड़के बचे, मैं उसमें से एक था। उसमें से भी आई थिंक वी मस्ट बी अ बैच ऑफ व्हाट 23-24 पीपल दैट स्टेड इन टच, उसमें से कम 20 तो यूएस में। दैट्स ऑलराइट। तो उसमें से एक शख्स है जो कि वहां जाके ऑलमोस्ट बिलियनर बन गया है। उसके आईटी कंपनी, स्टैंडर्ड होंगे 3-4 हज़ार लोग काम करते हैं। तो फेसबुक पे वो क्या करता है कि हर थोड़े दिन में जब वो अपनी गाड़ी चेंज करता है तो उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे, एक सफ़ेद कुत्ता, पीछे उसका मैंशन, आगे गाड़ी खड़ के वो फोटो जरूर शेयर करता है कि यार वीव चेंज आवर गाड़ी एंड दिस इज दिस, ये हाइब्रिड है, ये वो है। तो हम देखते हैं, हम तो नेचुरली सारे दोस्त हैं, हम तारीफ करते हैं, जले वले वो अलग बात है, लिखते तो हैं कि हाँ यार बड़ा अच्छा लग रहा है। आधे लोग उसकी बीवी को देख रहे होते हैं, आधी गाड़ी को देख रहे होते हैं, बट व्हाटएवर, पॉइंट ये है कि जल रहे हैं। मैं लखनऊ गया तो मैं नेचुरली टुंडे कबाबी के पास गया। अब वो जाएंगे तो भाई जिसको खाने पीने का शौक है वो क्या करेगा, थोड़ी ठंडाई पिएगा, थोड़ा वहाँ जाएगा, कुल्फी खाएगा, पान खाएगा, एक स्टैंडर्ड चीज़ें हैं लखनऊ में।
तो मैंने हाथ में गंदी सी वो कागज की प्लेट पकड़ी हुई है, पीछे चौक, कोई बहुत खूबसूरत जगह तो है नहीं, उस फोटो में भी पीछे से दो लौंडे झांक रहे हैं। और ये फोटो मैंने होंगे दो पैक मारे होंगे मैंने वो फेसबुक पे डाल दी। थोड़ी देर में मेरे इस दोस्त का फोन आया, कहता यार तुम हमें जलाने के लिए ये तस्वीरें डालते हो। मैंने कहा यार तू कमाल का बंदा है, तूने परसों डाला कि तूने 5 मिलियन का नया मैंशन खरीदा, तूने मुझे बताया कि तूने 20 साल छोटी बंदी से शादी की, फिर तूने बताया मैंने साले ये दुनिया में रेयर ब्रीड के कुत्ते हैं, इनको मैं पालता हूं, उसके बाद मेरे कबाबों पे तेरे को जलन हो रही है। तो इससे ये समझ में आता है कि यू नो इफ यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू डू, तुम्हें नहीं पता कौन किस चीज पे जलेगा। एनीवे उसके बाद हमने फिर जब भी कबाब खाते थे हम पिक्चर जरूर डालते थे। तो खैर ये इस वाक्य की वजह से ये नज्म हुई है, दिस इज कॉल्ड जल्दी आ गई तो। मुलाजा फरमाइए कि हमें मौत से बड़ा डर लगता है भैया, जल्दी आ गई तो। हमें मौत से बड़ा डर लगता है भैया, जल्दी आ गई तो। रोज एक बार जरूर पूछ लेते हैं कहीं यही तो नहीं वो। ऐसा है ना आनी तो है ही, ऐसा है ना आनी तो है ही, और सुनिए बताएगी भी नहीं। इसलिए कहीं आना जाए आज ही, सोचकर खाया भी जमकर और जमकर ही पी। सोचकर खाया भी जमकर और जमकर ही पी। जिनसे मोहब्बत थी उठाया फोन और कह दिए। अब आपको लखनऊ इमेजिन करना पड़ेगा, भाषा चेंज हो जाती है। जिनसे मोहब्बत थी उठाया फोन और कह दिए, जो जरा नापसंद थे उनको साइड में किए। देखिए जो 80 की गारंटी लिया करते थे, 2 तो 36 में निकल गए। जो 80 की गारंटी लिया करते थे 2 तो 36 में निकल गए। जीना जल्द ही शुरू करेंगे बस कहते कहते दुनिया से फिसल गए। हर साल साला देखिए एक और जवान दोस्त निकल जाता है। हर साल साला देखिए एक और जवान दोस्त निकल जाता है। कोई सीधा ऊपर, कोई यहीं मर मर के जिया जाता है। हमने भी पूछा भाई किस चीज का इंतजार है, हमने भी पूछा भाई किस चीज का इंतजार है। एक दिन ऐश करने का अलग आएगा, ये कैसे एतबार है। हमने भी पूछा भाई किस चीज का इंतजार है, एक दिन ऐश करने का अलग आएगा, ये कैसे एतबार है। कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, या भाई तुम ऑलरेडी डेड हो बस तुम्हें पता नहीं लगता। शुक्रिया। तो बाय द वे जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूं उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है। उसकी बीवी उसके सारे पैसे लेके चली गई है, उसके पास 2 बच्चे और कुत्ता छोड़ गई है, और हम सब बहुत खुश हैं उसके लिए। अब वो कबाब खाने आ रहा है, कहता है अब मैं आऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, या भाई तुम ऑलरेडी डेड हो बस तुम्हें पता नहीं लगता। क्या बात है, इन लाइनों ने ना बस दम भर दिया कि अब तो बस जीना है और खुलकर जीना है। और चलते चलते हो जाए एक और खूबसूरत नज्म। तो अंबर साहब कहते हैं कि हमारे सबके अंदर एक पेसिमिस्ट है और एक ऑप्टिमिस्ट है। वो आपस में बात करते रहते हैं, अबे नहीं यार, वो कहता नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, यू नो। तो पेसिमिस्ट जब दिमाग में चल रहा होता है तो पेसिमिस्ट क्या कहता है कि आएगा कोई चाहने वाला कभी नहीं, होगा मेरे घर में उजाला कभी नहीं, आएगा कोई चाहने वाला कभी नहीं, होगा मेरे घर में उजाला कभी नहीं। तो ऑप्टिमिस्ट जब बाहर निकलता है तो कहता है आएगा कोई चाहने वाला कभी नहीं, होगा तेरे घर में उजाला कभी नहीं। कि मोती नहीं मिले ये शिकायत तो खूब है, मोती नहीं मिले ये शिकायत तो खूब है, तुमने समंदरों को खंगाला कभी नहीं, आएगा कोई चाहने वाला कभी नहीं, होगा तेरे घर में उजाला कभी नहीं। और चश्मे बदल बदल के तो देखा जहान को, चश्मे बदल बदल के तो देखा जहान को, तुमने हटाया आंख से जाला, और आएगा कोई चाहने वाला कभी नहीं। अब आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।
If there are any more questions, I'll be very happy to answer. I hope you had a good time. कुछ और हमारे लायक, और आप सबको मेरा निमंत्रण है कि आप जब भी देहरादून आए, मैं वहीं रहता हूँ, आपके पास मेरा नंबर है, आप जब भी वहाँ पे आते हैं मुझे ज़रूर कॉल करें. मैं एक अच्छी फिल्टर कॉफ़ी और मैं रोज़ सुबह इडली बनाता हूँ, तो वो मेरे यहाँ हमेशा उपलब्ध होती है. तो यू मोस्ट वेलकम टू कम एंड हैव इट विद मी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. थैंक यू वेरी मच. चलिए, लेट मी गिव यू अ स्टैंडिंग अपलॉज ऑल्सो. और एक बार और स्पाइसी शुगर्स के लिए एक बार सब जोरदार तालियां बजा दीजिए. बड़ी मेहनत लगती है सब इकट्ठा करने में. एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग अगेन. बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थी एक बहुत ही खूबसूरत, कभी ना भूलने वाली शाम जिसने हमारी क्लब के कद को कहीं और बड़ा कर दिया. एंड यस, स्पाइसी शुगर्स की बहुत सी वीडियोस में वन ऑफ माय फेवरेट, जब स्पाइसी शुगर्स मेट सैयारा, आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर देखें. अब चलती हूँ, बहुत जल्दी आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी.